अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं। वो सामने ओलंपिक स्टेडियम नज़र आ रहा है, बस अभी थोड़ी देर में वहाँ पे उतरने वाले हैं। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बसें जो खड़ी हुई है लाइन से, और ये जो लोग हैं ये सारे के सारे जो आए हुए हैं, ये हमारे इसी प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ के लोकल लोग बहुत ज़्यादा तादाद में। आप देख सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पर किसी जलसे वगैरह के अंदर लोग आते हैं, ऐसे ही, क्योंकि ये बेचारे लोग जो है पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। ऑलमोस्ट मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग, ये लोग जो है यहाँ पे माशाअल्लाह कैसे जोश और जज्बे के साथ में हमारे इस्तकबाल के लिए रुके हुए हैं। आई वॉन्ट टू दिस ग्लास माइकल। ओ माइकल, से टू ड्राइवर ग्लास ग्लास ग्लास, open the window. window, open the window please, this side also.
you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. When we go back, we take this place also. Yes. Okay. Thank you. मोहतरम दोस्तों, आपने देखे ये कोरियन जो पीपल है, ये जो लोग हैं, इनके अंदर जो जोश है, जज्बा है, ये काहे के लिए है? ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क में अमन व अमान चाहते हैं। और अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे, ये बेचारे जो इतना अंदर से अपने देश के अंदर पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और उसके लिए इनका जो सेक्रीफाइस है, जो इनकी कुर्बानियाँ हैं, हम लोग देख सकते हैं। ये जितने भी लोग आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वॉलेंटियर्स, ये जितने नौजवान नज़र आ रहे हैं, ऑफिसर्स, ये सब लोग ये कहीं ना कहीं पे वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं के एम्प्लॉइज़ हैं। इनमें से कोई क्लास 1 ऑफिसर है, कोई क्लास 2 ऑफिसर है। यहाँ तक कि मैंने ऐसे भी देखा हूँ, जैसे आइजैक ली जो मेरे साथ में थे कल, वो कनाडा में रहते हैं, लेकिन सिर्फ इस इवेंट के लिए वो कनाडा से जो है साउथ कोरिया आए हुए हैं। ये सारी कुर्बानियाँ इसीलिए हैं चूँकि ये चाहते हैं उनके पड़ोसी के साथ में जो उनके ताल्लुकात है वो अमन व अमान कायम रहे। पहला ज़माना कैसा था? पहले ज़माने के अंदर लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, जंग होती थी। तो उस ज़माने में लड़ाई झगड़ों का मसला ऐसा था कि तीर से लोग लड़ते थे, तलवारों से लोग लड़ते थे। अब तीर तलवारों का ज़माना नहीं रहा। अभी ये ज़माना ऐसा है, हमारे आज के ज़माने के अंदर न्यूक्लियर पावर, हमारे आज के ज़माने के अंदर लड़ाई झगड़े का जो तरीक़ा है वो चेंज हो चुका है। वो ऐसा हो चुका है कि बस एक बम और एक बटन दबा देने से मुल्क क्या मुल्क ख़त्म हो सकते हैं। यहाँ के लोग बेचारे वो चाहते हैं कि नहीं, वो सेक्रीफाइस, कुर्बानियाँ, सारी चीज़ें इसीलिए है कि भाई अपने मुल्क के अंदर अमन कायम रहे, पड़ोस वालों के साथ में अमन व अमान के ताल्लुकात रहे। और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में जिन जिन लोगों के लड़ाई झगड़े अपने नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ में है, स्पेशली मैं इंडिया पाकिस्तान वालों से भी यही कहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान आज दोनों भी न्यूक्लियर पावर है। दोनों भी अपनी आपस की दुश्मनियों को भुलाकर, जैसे आज इसी तारीख़ को, आज मेरे ख़्याल से 18 सितंबर 2018 को, आज ही की डेट में नॉर्थ कोरियन जो प्रेसिडेंट है किम जोंग उन और साउथ कोरियन जो प्रेसिडेंट है, दोनों की मुलाकात हो रही है। आज साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भी नॉर्थ कोरिया गए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करोड़ा दर्जे करम है, एहसान है। पिछले साल भी हम आए थे, हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। ये पूरी दुनिया से जो आने वाले लोग हैं, इन लोगों की मेहनतों का नतीजा है और उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। जो रिज़ल्ट हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ट्रंप और किम जोंग की मुलाकात हो गई और किम जोंग साउथ कोरिया आए, यहाँ पे आके गए। फिर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट अभी फ़िलहाल आज ही मुझे पता चला कि वो ख़ुद भी जो है फ़िलहाल जो है नॉर्थ कोरिया के अंदर है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि दोनों मुल्कों के बीच में जो 70 साला दुश्मनी है, दुनिया का सबसे सेंसिटिव बॉर्डर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का ऐसा बॉर्डर है कि दोनों के बॉर्डरों के बीच में 22 किलोमीटर की ज़मीन वो खाली छोड़ी हुई है, दोनों के बॉर्डरों के बीच में। इस पे से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना सेंसिटिव बॉर्डर है। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों ने उम्मीदें नहीं छोड़ी। इन्होंने सोचा कि अमन व अमान के ज़रिए से हम पीस को कायम कर लेंगे और अल्लाह का फजलो करम है, एहसान है। रिज़ल्ट और नतीजा आज हमारे सामने है। दोनों मुल्कों के लीडरों की मुलाकात आज हो चुकी है और यहाँ तक ऐसा सुनने को मिला है, अल्लाह ने अगर चाहा तो एक वक्त ऐसा आएगा
कि दोनों मुल्कों के बॉर्डर की भी तलखियाँ दूर होंगी, दोनों मुल्कों की सरहदें एक दूसरे के लिए खुल जाएंगी और लोग इधर से उधर जाने आने लगेंगे। मैं समझता हूँ इंडिया पाकिस्तान ने भी इससे सबक लेना चाहिए। जो पैसा अपने मुल्क के एजुकेशन, अपने मुल्क के डेवलपमेंट, अपने मुल्क के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट, कमर्शियल डेवलपमेंट में ख़र्च करना चाहिए था, दोनों मुल्कों का वो पूरा क्या पूरा पैसा डिफेंस पे ख़र्चा हो रहा है और मुल्क के अंदर लोग भूख और फाके और बीमारियों से मर रहे हैं। अल्लाह हमको सबक लेने वाला बनाए इस वाक़ये से और हमारे दोनों मुल्कों के बीच में भी और दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी हालात और माहौल है वहाँ पे खुशगवार माहौल बनाए और वो मुल्कों में अमन व अमान का माहौल पैदा फरमाएँ और पूरी दुनिया के अंदर सलामती का माहौल पैदा फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I want to take a picture. Oh, yeah. You can take picture.